स्वागत है आपका एनएन लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आकिफ हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद में, जहां कैंप कार्यालय है आज़ाद समाज पार्टी का। और हमारे साथ मौजूद हैं यहां मंडल अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के खुर्शीद मंसूरी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत महासागर जी। तो हम ये आज एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे, जो कि आजकल नजीबाबाद में बहुत गरमाया मुद्दा चल रहा है, जो कि चल रहा है माला नदी को लेकर। और उसके अलावा भी कुछ सवाल करेंगे चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी के साथ। चेयरमैन साहब, स्वागत है आपका हमारे एनएन लाइव न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने अपने चैनल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। चेयरमैन साहब, एक माला नदी बिजली समस्या काफी नदियों में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माला नदी की जो समस्या है वो विद्युत पोल वाली, उसमें कई वर्षों से ये होता चला आ रहा है कि जैसे बारिश होती है तो पहाड़ों की साइड से पानी आता है माला नदी में, और वो पानी ज़्यादा ओवर होने की वजह से वो पोल गिर जाता है। ठीक है, तो उसमें कई वर्षों से ये चला आ रहा है कि वो कई दिन तक विद्युत समस्या जो है बनी रहती है। विद्युत आपूर्ति जो है बाधित हो जाती है हमारे क्षेत्र की, जिसमें काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं, आधा शहर भी जुड़ा हुआ है, कस्बा कानपुर भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी क्षेत्र है। तो वो गिर जाता, तो इसके लिए मेरा प्रयास कई सालों से है। मैंने 2018 में भी इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद भी जो है 2023 में जो है मैं डीएम साहब से मिला, उमेश मिश्रा जी से, और उनको मैंने लिखित में अपना पत्र दिया और उन्होंने मेरे ही पत्र पे आदेश भी किया विद्युत विभाग के लिए उसके प्रपोज़ल बनाने के लिए, उसको प्रपोज़ल बना करके भेजा जाए। तो वो प्रपोज़ल विद्युत विभाग की वजह से शासन की तरफ से शासन को भेजा गया। डीएम साहब ने एक्शन नजीबाबाद को फ़ोन भी किया कि प्रपोज़ल सेंसिटिव मामला है, इसका प्रपोज़ल बना के भेजा जाए और इसको स्वीकृति करवा के इसमें काम होना चाहिए। तो वो स्वीकृति हो गई, ठीक है, प्रपोज़ल चला गया, सारी चीज़ें हो गई, और वो मैं मौके पे वहाँ गया हूँ, ठीक है, और वहाँ मौके पे जा कर के वो समस्या देखी है, और जिसमें एसडीओ मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, जेई भी मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वो पहले से उसके लिए प्रयासरत रहा हूँ। फिर मैं लखनऊ भी गया हूँ और मैंने मुख्यमंत्री जी के सचिव के सामने भी इस मुद्दे को रखा है, ठीक है, वहाँ से भी उन्होंने जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से मिला। तो प्रपोज़ल बन गया, सारी चीज़ होगी। इन्होंने जो विधायक जी जो इसमें श्रेय लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, विधायक जी का श्रेय लेने की पुरानी आदत है, ठीक है। वो हर चीज़ में जो चिट्ठी लिखते हैं केवल, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। वो चिट्ठी लिख के वो पता नहीं शासन में जाती भी है नहीं जाती है, चिट्ठी लिख के हो सकता है अपने पास ही रख लेते हो, और उसको फ़ोटो खींच के जो है डालने के काम आएगी उसको श्रेय लेने की वजह से। तो वो चिट्ठी लिखते हैं, जबकि मैं डीएम साहब से मिला हूँ, लखनऊ गया हूँ, और उससे मेरे पास पत्राचार के भी उस प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें विधायक जी श्रेय ले रहे हैं, ठीक है। भाई, मेरा कहना तो फिर भी यह है, मैं कंट्रोवर्सी में ना पड़ के मैं समस्या का समाधान पे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ, और समस्या का समाधान होने जा रहा है। ये एक हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है, इसमें कोई लड़ाई का कोई मसला ही नहीं है। और इसका अभी टेंडर प्रक्रिया होगी, उसके बाद फिर काम शुरू होगा, वो लगभग जाके अगले साल तक ये समस्या दूर होगी। फिर भी हमने कहा है एसडीओ से, एक्शन से, कि इसको टेम्परेरी तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये इस साल ये समस्या बरसात में पैदा ना हो। चलो सर, विधानसभा में, नजीबाबाद विधानसभा में चर्चा बनी हुई है कि आप विधायकी लड़ने के काबिल हैं, कहाँ तक? देखिए, मेरा प्रयास है, देखिए मैं दूसरी बार चेयरमैन हूँ सहारनपुर से, और मैं आपको सहारनपुर का इतिहास बता दूँ कि वहाँ लगभग 54-55 साल का इतिहास ये है कि वहाँ दोबारा कोई चेयरमैन नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो बहुत एक्टिव है, जागरूक है, सम्मानित जनता सहारनपुर की। तो वहाँ जो काम नहीं करता उसको साइड बिठा देते हैं। तो 54-55 साल में ये एक इतिहास ही है, बना है कि जो मैं सेकंड टाइम में मुझे सहारनपुर वालों ने चेयरमैन चुना है। और मेरे पहले कार्यकाल में जो 12 से 17 वाला जो कार्यकाल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में नंबर 1 सहारनपुर आया है। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट अवार्ड जो है उसमें सरकार ने दिया है सहारनपुर को, ठीक है। वो और इस बार भी जो है लगातार जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, और लगातार हमारे रोज़ अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा, 2 साल होने जा रहे हैं,
कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन सहारनपुर का काम बंद हुआ हो। कोई जाके देख सकता है, लगातार विकास कार्य जारी है और शासन में मेरा आना जाना है और कहाँ से पैसा स्वीकृत होता है, कहाँ से फाइल चलती है, मुझे सब मालूम है। तो शासन में आना जाना है तो उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। और देखिए सरकार जो है कोई माँ जब तक वही दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। हम दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगातार फाइल के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी स्वीकृति भी वो मिल जाती है। तो इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि अगर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारी पार्टी अगर मुझे मौका देती है और मुझे टिकट देती है तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं गारंटी के साथ दावा कह सकता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ विधायक जो वर्तमान में है, क्योंकि इन्होंने 15-25 साल का इनका कार्यकाल मैं समझता हूँ, क्योंकि 10 साल चेयरमैन और इनका तीसरा टर्म जो है विधायक का चल रहा है, कोई एक बड़ा काम ये नहीं गिनवा सकते हैं। तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जो हमारा विकास मॉडल है सहारनपुर, उसी को यहाँ पेश करके और यहाँ मैं जमानत जब्त करने का काम कर रहा हूँ। चरण साहब, आप विधानसभा के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस वक्त और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है और मेहनत करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आपके सामने नजीबाबाद के चर्चित नेता हैं, तो अगर आपको अगर समाज पार्टी से टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं तो नजीबाबाद विधानसभा के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, और जहाँ तक मैं चर्चित नेता की बात करूँ तो उन पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारे वर्तमान वाले जी हैं उनके यहाँ मतलब नथिंग है, कोई जन सुनवाई के नाम पे कुछ काम नहीं है, तो कोई फ़ोन नहीं उठता है और मैं समझता हूँ कोई ज़मीनी मुद्दे उन्होंने अभी तक जो हमारे शहर के हैं वो विधानसभा में उठाए नहीं है। ठीक है, आज अस्पताल की हालत जा कर के देख लो। ठीक है, अस्पताल में जो है ना अच्छी दवाई नहीं मिल रही, अच्छे डॉक्टर नहीं है। ठीक है, और ना ही वहाँ कोई डायलिसिस है और ना ही एक हमारे भाई खड़े हैं, इनको नबील भाई रामपुरा के ही रहने वाले हैं, हमारे साथी है, छोटे भाई है। तो इनकी सिस्टर को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, जिनको जहाँ बिजनौर इनको जाना पड़ता है। ठीक है, जब हरिद्वार में सरकारी अस्पताल में डायलिसिस हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? कभी कोई मुद्दा उठाया है तो माननीय विधायक जी ने विधानसभा के अंदर कभी मुद्दा ही नहीं उठा। और हाँ, तो इसलिए वहाँ ना दवाई मिल रही है सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों की जो अगर मैं बात करूँ तो सरकारी स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, बिल्डिंग जर्जर है। ठीक है, और ना कोई टीचर्स पे जो है कितने मतलब जो है कैपेसिटी से कम टीचर हैं, बच्चों की कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए टीचरों की उससे कम जो है वो है। ना तो शिक्षा पे ध्यान है, ना चिकित्सा पे ध्यान है और ना रोजगार पे ध्यान है और किसी चीज़ में ना विकास पे ध्यान है। तो मैं समझता हूँ यहाँ अगर मेरा विधायक जी से चुनाव हो जाता है तो मैं समझता हूँ यहाँ 10 से 15,000 वोट पे विधायक जी बढ़ जाए यहाँ। आज हम मौजूद थे चेयरमैन साहब जो सहारनपुर नगर पंचायत के चेयरमैन हैं खुर्शीद मंसूरी साहब, उनसे हमने आपको रूबरू कराया है और बहुत सी हमने बातें भी की हैं और बहुत सी जानकारियां भी ली हैं। कैमरामैन शेर खान के साथ आज